सिंहस्थ कुंभ में हिस्सा लेने उज्जैन पहुंचे पीएम मोदी, वैचारिक समारोह को किया संबोधित। सिंहस्थ कुंभ में पीएम मोदी ने 5 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने वाली योजना का किया जिक्र। अपील पर गैस सब्सिडी छोड़ने वालों का आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा, ज्ञान है अजर अमर, विश्व में जो कुछ श्रेष्ठ है उसे ग्रहण करना रही है हमारी परंपरा। मोदी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना भी सिंहस्थ कुंभ पहुंचे। भारत के दौरे पर हैं एम सिरिसेना। पीएम मोदी साधु संतों के साथ दोपहर करेंगे लंच। बिहार के सिवान में हिंदी अखबार के स्थानीय ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की सनसनीखेज हत्या। अज्ञात अपराधियों ने सिर और गले में मारी गोली। पैतृक गांव में पसरा मातम। अस्पताल पहुंचाने से पहले रास्ते में ही हुई राजदेव रंजन की मौत। बाइक सवार अपराधी फरार। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। तफ्तीश जारी। बिहार में पत्रकार की हत्या पर सियासी बवाल। बीजेपी का आरोप, राज्य में महाजंगल राज की वापसी। तमाशबीन बने हैं सीएम नीतीश। रॉकी के ब्रेटा पिस्टल से ही मारी गई थी आदित्य को गोली। शुरुआती एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा, डीएम ने रद्द किए 3 आर्म्स लाइसेंस। अरेस्ट वारंट के बावजूद रॉकी यादव की मां मनोरमा देवी अब भी गिरफ्तारी से दूर। घर के बाहर चस्पा हुआ फरारी का पोस्टर। लालू यादव ने पत्रकारों पर हो रहे हमले को बताया दुखद। बिहार के सिवान और झारखंड के चतरा में हुई पत्रकार की हत्या की निंदा की। बिहार के मोतीपुर इलाके में पुलिस ने लूट की योजना बनाते 4 बदमाशों को दबोचा। 2 देसी कट्टे, चोरी की बाइक और बेहोश करने वाली दवाइयां बरामद। कोटा में बिहार के छात्र की हत्या पर सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संवेदनहीन बयान। बोले 2 बिहारी गुटों में ही हुई मारपीट का नतीजा थी हत्या। कोटा में छात्र की हत्या के बाद बीजेपी विधायक भवानी सिंह ने बिहारी स्टूडेंट्स पर साधा निशाना। बढ़ते अपराध के लिए ठहराया जिम्मेदार। राजस्थान के चुरू जिले में लड़कियों की तस्करी के जाल का खुलासा। असम के बारपेटा इलाके की नाबालिग लड़की बरामद। 1.5 से 4 लाख रुपए में 3-4 बार हो चुका था सौदा। पीड़ित नाबालिग के मुताबिक सौदागरों और खरीदारों ने कई बार बनाया रेप का शिकार। दलाल की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के राजनगर में इमारत में लगी आग, 5 लोगों की मौत। 4 लोगों की आग में झुलसने से मौत। एक शख्स ने आग से बचने के लिए इमारत से लगाई थी छलांग, तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के भिंड में एक घर में मिले 5 लोगों के शव। 5 हत्याओं से इलाके में फैली सनसनी। कानपुर में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद हंगामा करने वालों ने कई घरों में महिलाओं से की बदसलूकी। घर के सामान को तोड़ा। दिल्ली में एक खिलौना विक्रेता पर लगा 5 मासूम बच्चियों से रेप का आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मैनपुरी में एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर 3 महीने तक बलात्कार करने का आरोप। लड़की को बेचने की भी हो रही थी कोशिश। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पुरुलिया में देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़। 2 महिलाओं समेत 5 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के सोहना में हुआ रिश्तों का कत्ल। 17 साल के सगे भाई पर लगा नाबालिग बहन से रेप का आरोप। पीड़िता के गर्भवती होने पर हुआ खुलासा। धौलपुर पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले 2 शातिर बदमाशों को दबोचा। बदमाशों ने 12 से ज्यादा वारदात का गुनाह कबूला। मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट। एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट से हटाए सारे आरोप। काले धन पर सवाल पूछे जाने पर झुंझुलाए बाबा रामदेव। उज्जैन में बोले, पीएम और वित्त मंत्री को बार बार याद दिलाते हैं उनका वादा, जब पैसा ही नहीं आया तो क्या बात करना। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अनोखा चुनाव प्रचार। हिंदू मक्काल कच्ची पार्टी ने बांटे नकली नोट। दिल्ली के पालम इलाके में 60 साल के डॉक्टर की घर में घुसकर हत्या। गोली मारकर। कानपुर में कचरे के ढेर में लगी आग की चपेट में आई कार। कुछ ही देर में गाड़ी बुरी तरह जली। यूपी के चंदौली में सामूहिक शादी में धोखाधड़ी। कई जोड़े साबित हुए नाबालिग। लखनऊ में पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के भौतिकी का पेपर लीक। 500 रुपए में बेचा जा रहा था पेपर।
लखनऊ में 12 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में 30 साल का शख्स गिरफ्तार। महिलाओं ने रास्ते में पहले की पिटाई। असम में पुलिस ने मुस्लिम टाइगर फोर्स की 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार। बुंगाई गांव जिले से हुई गिरफ्तारी। यूपी के फैजाबाद में NH-28 पर जलती कार में मिली लाश की मिस्ट्री अब तक अनसुलझी। सहायक पोस्टमास्टर हरिशंकर सिंह की है कार। DNA से होगी शव की पहचान। कन्नौज में दिखा यूपी पुलिस का डरपोक चेहरा। खेतों में घुसे बदमाशों को पकड़ने में देरी से फरार हुए अपराधी। पंजाब के बटाला में डबल मर्डर सनसनी। पत्नी और सास की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में अंधविश्वास में फंसे युवक ने पत्नी और बेटे का किया कत्ल। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में 2 गाड़ियों की टक्कर से लगी भीषण आग। पेपर ले जा रहा ट्रक स्वाहा। राजस्थान के धौलपुर में दखलीपुर गांव में कुएं में कंकाल मिलने से हड़कंप। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। धौलपुर के ही अब्दुलपुर गांव के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं होने पर लोगों का फूटा गुस्सा। ग्रामीणों ने बंद किया मेन गेट। जमकर हुई नारेबाजी। धौलपुर जिले के ललौली गांव में खेत की मेड़ के विवाद पर 2 पक्षों में मारपीट। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। अंधाधुंध फायरिंग से दहशत। पंजाब के गुरदासपुर में पेशी के लिए आया आरोपी पुलिस के कब्जे से फरार। घंटों तक ढूंढने से भी नहीं मिली सफलता। पंजाब के मोगा में ऑर्बिट बस ने जालंधर हाईवे पर एक शख्स को मारी टक्कर। पुलिस ने दर्ज नहीं किया कोई मामला। सूरत में एक फर्जी CBI अफसर गिरफ्तार। मदद के नाम पर लोगों से ठग चुका था लाखों रुपए। लखनऊ में यूपी STF ने रेलवे में फर्जी नौकरी दिलाने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। गैंग के सरगना समेत कुल 9 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के जालौर में अपहरण के बाद 13 साल के बच्चे की मौत। 5 मई को अगवा हुआ था भवेश। जयपुर में कोर्ट की फटकार के बाद कई दिनों से गायब हुए 5 बच्चों को पुलिस ने ढूंढ निकाला। माता पिता की गुहार पर अदालत ने DGP को जेल भेजने का दिया था संकेत। गया में पुलिस को बड़ी सफलता। बेला और जहानाबाद से 5 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। यूपी के वृंदावन में NGT ने नगर पालिका, DM और प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड पर लगाया लाखों का जुर्माना। मलबा डालने से रोकने में विफल रहने पर दिया फैसला। दिल्ली के निजी माइनॉरिटी स्कूलों को फीस बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट से फिलहाल नहीं मिली कोई राहत। कोर्ट ने स्टे देने से किया इनकार। 28 मई को अगली सुनवाई। फर्रुखाबाद में टैक्सी चालक दिव्यांग दंपति और उनकी बेटिया की PM मोदी ने सुनी पुकार। पत्र लिखने के बाद केंद्रीय विद्यालय में मिला निःशुल्क दाखिला। झारखंड के खूंटी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के MLA पॉलू सुरीन का BJP सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मशाल जुलूस में शामिल हजारों कार्यकर्ता। जैसलमेर में गंदे पानी की सप्लाई से कई लोग बीमार। पानी की सरकारी टंकी में मिली मरी हुई छिपकलियां। शिमला के लौटी गांव में बादल फटने के बाद आई बाढ़ में बहे छात्रों की तलाशी अभियान जारी। 4 लोग अब भी लापता। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया लौटी गांव का दौरा। प्रभावित परिवारों को 4 लाख मुआवजे का ऐलान। ओडिशा के बरगढ़ में दूध उत्पादकों का अनोखा विरोध प्रदर्शन। सरकारी नीतियों से खफा होकर सड़कों पर बहाया हजारों लीटर दूध। कर्नाटक की हुबली में पर्यावरणविदों की अनोखी पहल। प्यासे पक्षियों को पानी पिलाने के लिए पेड़ों पर रखे खास कप। अगरतला में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग मजबूत करने पर खास पहल। भारत के दौरे पर US काउंसिल जनरल क्रेग हॉल ने दिया जेर। IPL के कल खेले गए मैच में किंग्स 11 पंजाब ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। प्लेऑफ में पहुंचने की मुंबई की उम्मीद को झटका। पहले खेलते हुए मुंबई की टीम ने 9 विकेट पर बनाई 124 रन। 17 ओवर में ही पंजाब ने 3 विकेट के नुकसान पर हासिल किया लक्ष्य। पंजाब की तरफ से स्टोनिस ने 15 रन देकर झटके 4 विकेट। कप्तान मुरली विजय चौहान और साहा ने खेली 56 रन की पारी। 12 अंक के साथ 5वें नंबर पर है मुंबई इंडियंस। पंजाब के 8 नंबर। आज IPL में 2 मुकाबले। पहला मैच बैंगलोर और गुजरात के बीच। दूसरे मैच में भिड़ेंगे पुणे और कोलकाता। पोलैंड में एक रेलवे क्रॉसिंग पर लॉरी से टकराई ट्रेन। ड्राइवर ने अनाउंसमेंट से यात्रियों को किया आगाह। किसी को नहीं आई चोट। कनाडा के मैकमुरे जंगलों में लगी आग पर काफी हद तक पाया गया काबू। करीब 1 लाख लोग अभी भी राहत शिविर में। 1600 से ज्यादा मकान तबाह। जर्मनी के ब्रांडनबर्ग इलाके में लगी आग। तापमान ज्यादा होने से तेजी से फैल रही हैं लपटें।
दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला का न्यूयॉर्क में निधन, 116 साल की उम्र में हुई मौत।